मेरा सवाल क्या है, आप सवाल उठाइए, वाजिब सवाल है आपके और उठाना भी चाहिए क्योंकि ये छात्रों के भविष्य की बात है। यहां पर हम सबको एकजुट होना होगा। लेकिन क्या इस वक्त सियासत करना ठीक है? 14 बच्चों की एक तस्वीर, एक पूरा पोस्ट किया जा रहा है जिसमें अलग अलग जगहों से बच्चों ने सुसाइड किया। ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन क्या टाइम का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ये समय ठीक है राजनीति करने का? मैं विपक्ष में हूं, मेरा काम है मेरे बच्चों के लिए आवाज उठाना। मेरा काम है कि देखो कि अर्थ के इस देश की व्यवस्था बिगड़ ना जाए। मेरा काम है और मेरा फर्ज है कि मैं पूछूं कि मेरे वायुसेना को पोस्टमैन का काम क्यों दिया जा रहा। मेरा फर्ज है कि देश का मजाक नहीं बने कि आप टेलीग्राम को आप बैन कर रहे हो। और मैं फिर से पूछ रहा हूं, 2024 में जो महाशय एनटीए के इंचार्ज थे वो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ है, क्या मजाक लगा के बैठ गया? जिन 14 बच्चों की जिंदगी आप दिखा रहे हो, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, क्या जाकर उनके मां बाप को बोलोगे कि जो इसके लिए दोषी थे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ है और सवाल मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उनकी आवाज को उठा रहा हूं? प्रिया जी सुन लीजिए, मेरा काम है, मैं देश हित में करूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये अधिकार मुझे बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान ने दिया, एक बार नहीं 1000 बार उठाऊंगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया, बच्चों के मानसिक तनाव को लेकर राजनीति होना चाहिए? मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछता हूं, तो बच्चे तो मानसिक तनाव में जी रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। उनको जीने कहां दे रही है बीजेपी? भाई 2024 में नीट का पर्चा लीक हुआ, तब वो मानसिक तनाव में नहीं थे? क्या कार्रवाई की थी सरकार ने, जरा बता दीजिए मुझे। और 2026 में फिर नीट का पर्चा लीक हो गया और जिन बच्चों ने सुसाइड किया उसके बारे में क्या जवाबदेही सरकार की बनी क्या? या सरकार ने जवाबदेही में क्या किया? 2-1 अधिकारी हटा दिए और कह दिया हमने बहुत कुछ कर लिया। जिन बच्चों की मौतें हुई उनके बारे में खबर ली क्या सरकार ने? उनके परिवार वालों से मिले क्या? उन बच्चों को उनके परिवार किस पीड़ा से गुजर रहे, कभी जाने की कोशिश की क्या? विपक्ष अगर उनकी पीड़ा को समझ रहा है, उनकी आवाज उठा रहा है, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। इसके मतलब बीजेपी का मुझे लगता है भावनात्मक उनका रिश्ता ही खत्म हो गया देश से। देश में हम जो बात कर रहे हैं वो बात हम दर्द की कर रहे हैं, वो बात हम तकलीफ की कर रहे हैं। किस तकलीफ से हमारा छात्र गुजर रहा है, किस तकलीफ से ये देश गुजर रहा है, किस तकलीफ से गुजरने पे ये भारतीय जनता पार्टी मजबूर कर रही है। और आप कह रहे हो कि हम आवाज उठा रहे हैं। अरे भाई, दान पात्र, प्रभु के दान पात्र में चोरी हो गई, हमने आवाज उठाई क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। और आप मुझसे पूछेंगे कि हमने प्रभु की आवाज क्यों उठाई? अरे प्रभु के वहां पे आस्था में चोरी और हम आवाज भी नहीं उठाएंगे? माने भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? बच्चों के साथ अन्याय हो, प्रभु के दान पात्र में चोरी हो, किसान आत्महत्या करे, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, रुपया का यहाँ पे लुढ़क जाए और किसी प्रकार का महिलाओं का सम्मान ना हो और हम आवाज ना उठाएं? अरे हम तो वो हैं कि आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सरकार कह रही है ना कि भाई भरोसा करिए, 21 तारीख को जो इस बार एग्जाम होगा, अनुराग जी, पार्टी राम राज्य की स्थापना करेगी, अनुराग जी, सभी वर्गों का सम्मान। ठीक है अनुराग जी, सरकार तो ये दावा कर रही है ना कि भाई इस बार भरोसा कर लीजिए, हमने प्रभावी कदम उठाए हैं, हमने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जो पहले नहीं उठाए गए। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हुआ है। और अगर पेपर लीक हुआ है, सरकार ये दावा करे कि भाई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार कॉन्फिडेंट है, तो थोड़ा तो भरोसा रखिएगा कि नहीं रखिएगा? छात्र तो बैठ रहे हैं ना एग्जाम में, 22 लाख छात्र शामिल होने जा रहे हैं। सरकार पे कितना सरकार पे कितना भरोसा रखें? 89 पर्चे अब तक लीक हो चुके हैं। 52 करीब परीक्षाएं इधर उधर करके मिला लेंगे तो रद्द हुई हैं, राज्य और स्टेट की। आप बताइए कितना भरोसा रखा जाए? कितना भरोसा रखें? लोग यहाँ पे बच्चे आत्महत्या करते रहे, आप कहे भरोसा रखो, तो इसके मतलब सरकार अपना भरोसा खो चुकी है। अब जनता के प्रति जवाबदेही खो चुकी है। तो पता क्या अपनाया है? एमपी तोड़ो। ये एमपी तोड़ने, एक सेकंड, ये एमपी एमएलए तोड़ने में बिजी है। और हालत अभी आप चले जाइए ट्रेन के अंदर में, जनरल बॉगी में बेचारा आदमी कैसे पसीने से एक दूसरे पे चिपका हुआ है, जगह बैठने को नहीं है। जनता की चिंता नहीं है, लेकिन एमपी एमएलए खरीदने के लिए पैसा है, उसके लिए ताकत है, उसके लिए समय है। बीजेपी के मंत्री मिल भी रहे हैं, लाओ भैया एमपी एमएलए लाओ, हमें ताकत और पैसा चाहिए। आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो तकलीफ में जूझ रही है, ट्रेन में धक्के खा रही है, तो खाने दो। 4000 लोगों की वैकेंसी निकली थी, 4000 पुलिस की वैकेंसी निकली थी बिहार में, 16 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। जवाब ले लेते हैं। मतलब क्या हालत है उत्तर इस देश के अंदर में? रोजगार नाम की चीज। ठीक है अनुराग जी। सिद्धार्थ जी, तहसील ने भी आपसे कई सवाल उठाए हैं, अनुराग जी ने भी कई सवाल किए, इसका जवाब दीजिए। इस बार सरकार पर कैसे भरोसा कर लिया जाए कि जो पेपर है वो लीक नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एग्जाम होंगे, किसी तरीके से कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर सामने नहीं आएगी? कैसे भरोसा हो?
देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो तहसीन भाई की जब मैं बात को सुन रहा था, बार बार नेपो 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 कर रहे थे। एक जोड़ते उसमें कहते कि देश का जो सबसे बड़ा नेपो किड है, जिसकी पढ़ाई भी सारी खुद के भी विदेश में हुई है, वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहा है। और ऐसे विषय पर जो संवेदनशील विषय है, जो छात्रों के भावनात्मक विषय से जुड़ा हुआ है, उस पर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए आप छात्रों को हथियार बना रहे हैं। इससे ज्यादा क्या होगा। दूसरी बात, इनको समस्या देखिए किस बात से है। ये कह रहे हैं अरे पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले एयरफोर्स को भी आप ले आए। हम कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है पेपर लीक पर, जो करना पड़ेगा करेंगे। रोते रहिए, खड़े हो जाइए माफियाओं के साथ, जो करना पड़ेगा करेंगे। टेलीग्राम को क्यों बैन कर दिया? अरे टेलीग्राम सबसे बड़ा माध्यम बनता है पेपर लीक का। आपको टेलीग्राम की चिंता है, हमको छात्रों की चिंता है।